नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे रस और छंद से महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगल को छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरि, रास या फिर ईहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कड़वक। ये अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। प्रश्न नंबर 3, छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 7, 8 या फिर 4। तो इसका सही आंसर है, छंद में जो चरण होते हैं वो होते हैं 4, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है? रोला, छप्पे, चौपाई या फिर सोरठा। तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, सोरठा। प्रश्न नंबर 5, किस अर्ध सम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? सोरठा में, रोला में, चौपाई में या फिर दोहा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोरठा में। प्रश्न नंबर 6, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त। तो इसका सही आंसर है, जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, वह छंद होता है ऑप्शन नंबर ए, रोला। प्रश्न नंबर 7, रहमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आए ये वनत न लागे देर। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। रहमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं वनत आए हैं, मतलब वनत न लागही देर। इस पंक्ति में जो छंद है वो है दोहा। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद कौन सा है? रोला, कवित्त, छप्पे या फिर बरवे। तो अवधि का जो निजी छंद है वो है ऑप्शन नंबर ए, डी, बरवे। प्रश्न नंबर 9, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोरठा में, बरवे में, चौपाई में या फिर दोहा में।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरवे में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 10, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 16 या फिर 18? तो इसका सही आंसर है चौपाई छंद में होती हैं मात्राएं 16, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, मंगलकरणी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, रोला या फिर मालिनी? तो इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरिगीतिका। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला? तो इनमें से जो वर्णिक छंद है वो है ऑप्शन नंबर सी, सवैया। प्रश्न नंबर 13, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 10 प्रकार के? तो वर्णिक छंदों में जो गण होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के। प्रश्न नंबर 14, मात्रिक छंद में मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की? तो मात्रिक छंद में मात्राएं होती हैं ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की। प्रश्न नंबर 15, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी? तो इनमें से जो मात्रिक छंद है वो उपयुक्त सभी हैं। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी क्या हैं? मात्रिक छंद हैं। प्रश्न नंबर 16, मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? छप्पे, कुंडलियां, हरिगीतिका या सोरठा? तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुंडलियां। प्रश्न नंबर 17, दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? इंद्रवज्रा, हरिगीतिका, कुंडलियां या फिर सवैया? तो दोहा और रोला छंद के मिश्रण से जो छंद बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, कुंडलियां। प्रश्न नंबर 18, घनाक्षरी छंद है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद? तो घनाक्षरी छंद जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक छंद। प्रश्न नंबर 19, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला में, बरवे में, छप्पे में या फिर सोरठा में?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 20, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली, वरवे शैली, मनसवी शैली या इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस महाकाव्य की जो रचना शैली है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई। प्रश्न नंबर 21, शांत रस का स्थायी भाव है रति, शोक, निर्वेद या फिर विस्मय। तो शांत रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर सी, निर्वेद। प्रश्न नंबर 22, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है, इसमें जो रस है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 23, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का, करुण रस का, अद्भुत रस का या फिर शांत रस का। तो जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24, अद्भुत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय या निर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्मय। ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 25, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार का, वीर का, वात्सल्य का या फिर रौद्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर रस का जो संचारी भाव है वो है उग्रता, गर्व, हर्ष। प्रश्न नंबर 26, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, स्थायी भाव से, विभाव से या फिर संचारी भाव से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संचारी भाव से। प्रश्न नंबर 27, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? भामह का, भरत का, मम्मट का या फिर जगन्नाथ का। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि का। प्रश्न नंबर 28,
आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत रस को, करुण रस को, भयानक रस को या फिर अद्भुत रस को? तो इसका सही आंसर है, भरत मुनि ने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। प्रश्न नंबर 29, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? भरत मुनि, दंडी, भामह, भट्ट, लोलट? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। प्रश्न नंबर 30, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वे हैं? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर भाव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभाव। ये वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा प्रकट होते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।